और अगले कॉलर भी फोन लाइन पर हैं। गोपाल तिवारी जी मुंबई से हमारे साथ हैं। बताइए गोपाल जी, क्या सवाल है एक्सपर्ट से? हेलो जी सर, नमस्कार। मेरा क्वेश्चन ये है कि सिबिल रिपोर्ट सेटलमेंट और रिटर्न ऑफ में क्या डिफरेंस होता है? आपका वैसे खुद का आपने कुछ चेक करना चाह रहे हैं सिबिल से, या फिर एक जनरल राय लेना चाहते हैं? इट्स अ जनरल राय। ओके, जेनरिक क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन इनफैक्ट इसको कहा जा सकता है। बलवंत जी, ये दो चीजें जो टर्म्स यूज होती हैं सेटलमेंट के बाद, राइट ऑफ, वेव ऑफ, उसमें भी काफी कंफ्यूजन है। थोड़ा सा आप क्लैरिटी लाना चाहेंगे व्यूअर्स के लिए? पल्लवी, ऐसा है कि जो बैंक्स रिपोर्ट करती है, जो पैसा नहीं रिकवर हो पाता है, उसके लिए वो दो टर्म यूज करते हैं। एक तो रिटर्न ऑफ है। रिटर्न ऑफ में ऐसा होता है कि बैंक उस पैसे को रिकवर ही नहीं कर पाती है, या तो बोरोर नहीं मिलता है, या जो सिक्योरिटी है वो पर्याप्त नहीं है। और दूसरा जो टर्म है वो सेटल्ड है। तो जितने उस केस में क्या होता है कि जो आउटस्टैंडिंग होती है उसमें से कुछ कम अमाउंट में बैंक सेटल कर देती है बोरोर के साथ में। तो जो अमाउंट है वो दोनों जो सेटल्ड है और राइट ऑफ है, दोनों का भी जो कनोटेशन है वो नेगेटिव है। पर जो राइट ऑफ का वो तो बैंक रिकवर ही नहीं कर पाई। और सेटल के केस में क्या होता है कि बैंक भी एग्री होती है कुछ हेयर कट लेने के लिए, तो कम पैसा में भी तैयार हो जाती है। और इसके अलावा एक तीसरी टर्म और है, वेव्ड होता है। कई बार क्या बैंक की तरफ से कोई गलती की वजह से कोई चार्ज हो जाता है, और अगर आप बैंक को पॉइंट आउट करो, एक बार बैंक ने जैसे रिपोर्ट कर दिया आउटस्टैंडिंग है या राइट ऑफ कर दिया, और फिर आप इंसिस्ट करो कि भाई ये राइट ऑफ नहीं होना चाहिए, तो बैंक उसको फिर रीवर्ड कर देती है, वेव्ड है। तो वेव्ड का कोई नेगेटिव कनोटेशन नहीं है, पर जो राइट ऑफ का और सेटल का है वो नेगेटिव कनोटेशन है। और आप भविष्य में किसी के पास भी अगर कोई भी लेंडर के पास लोन के लिए जाएंगे तो वो बहुत कॉशियसली आपको देखेगा, और हो सकता है आपको लोन नहीं मिले। जी, तो इनफैक्ट कोशिश है हमारी कि आपको एक बेहतर यहाँ पर सोल्यूशन दिया जाए। अगले कॉलर